तो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिए थे माउस तक, ये सब चीजें हमारी कवर हो गई थी, कीबोर्ड माउस वगैरह। अब मेन चीज स्टार्ट होंगी। नॉर्मली जो माउस का जो आपने लेफ्ट बटन देखा होगा, राइट बटन देखा होगा। माउस के अंदर दो बटन होते हैं, लेफ्ट राइट। बीच में जो स्क्रॉल होता है उसका फंक्शन क्या होता है? पेज को स्क्रॉल करने की। तो नॉर्मली एक माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और मिडल। और भी इसका फंक्शन होता है, जो ये स्क्रॉल आप बात करें ना, मिडल वाला, इस स्क्रॉल को यदि आप पेज पे ऐसे दबा देते हैं तो पेज ऑटोमेटिक चलने लगता है। यदि आपकी पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है ना, तो आप राइट की तरफ दबाओगे, इसको दबा के रखेंगे, दबा के छोड़, थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आपको माउस को टच करने की जरूरत नहीं, पेज ऑटोमेटिक रीड होगा जब आप रीड करें। ठीक है, लैपटॉप पे इतना नहीं होता, बट माउस आपको यूज करना पड़ता है उसको। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हैं, सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है बताइए। सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर के अंडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। सॉफ्टवेयर के अंडर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और एप्लीकेशंस आती हैं, दोनों चीजें आती हैं। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या एप्लीकेशंस होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जानता है कोई? इस पीडीएफ में सबसे पहले बात करें विंडोज की, सेकंड नंबर पे यूनिक्स, मैक। और विंडोज के अंदर कौन से आते हैं, बता सकता कोई? कहाँ से कहाँ तक होते हैं? बहुत सारे, याद है किसी को? इंट्रो पूछ लिया जाता है। चलिए आज इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। विंडोज के अंदर दो तरह के आते हैं, क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, अब क्लाइंट के अंदर कौन से आते हैं? सबसे पहले क्लाइंट की बात करें तो जो आया था वो डोज था, विंडोज एक्स, विंडोज 95, विंडोज एमई, एमई का मतलब मिलेनियम था, विंडोज 98, 98 के बाद एमई आया था, 95 के बाद 98 आया। मिलेनियम का मतलब था सन 2000, ये 2020 में आया था। उसके बाद एक्सपी आया, विंडोज एक्सपी, विस्टाज, विस्टाज के बाद आपका 7, 8.1, 10, 11। तो अभी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम 10 यूज करते हैं। आप चेक कैसे करेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये जो येलो आइकन देख रहे हैं आप, इस पे जाएंगे, इस पीसी पे जाते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पर आपको विंडोज दिख जाएगा कि कौन सा आपका विंडोज है। किसी को नजर आ रहा है? विंडोज 10 प्रोफेशनल। तो विंडोज 10 होगा, 7 होगा, इनमें से कोई भी होगा, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। समझना इसको। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जस्ट लाइक एटीएम मशीन। ठीक है, क्लाइंट का मतलब होता है जस्ट लाइक एटीएम मशीन। अब बात करते हैं सर्वर की।
सर्वर में विंडोज एनटी आया था पहले, एनटी के बाद सर्वर 2000 आया, सर्वर 2003 आया, 2008 आया, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो लेटेस्ट आपके मार्केट के अंदर आए हुए हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यदि सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है। सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें आती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी एप्लीकेशंस, जिनको आप ऐप बोलते हैं, ठीक है, आपके ये आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, तीन तरह के होते हैं। विंडो, अब विंडोज की बात की तो विंडोज जो आपका पहले नंबर पे था, तो उसमें पहला जो आता है वो क्लाइंट आता है और दूसरा सर्वर आता है। क्लाइंट और सर्वर में जो डिफरेंस होता है, मेनली डिफरेंस ये होता है, क्लाइंट इंडिपेंडेंट होता है। क्लाइंट इंडिपेंडेंट होता है, उसका किसी से लेना देना नहीं है। बट सर्वर यदि ऐड हो गया क्लाइंट में, तो क्लाइंट को सर्वर मैनेज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, जस्ट लाइक आप एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है। जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं, आप किसी भी एटीएम से पैसा निकालते हैं, आपके अकाउंट से डायरेक्ट होता है, क्योंकि वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब सर्वर कौन सा हो सकता है, जो सर्वर हमने डिस्कस किया, इनमें से कोई भी सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर। सर्वर अब जो लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है वो 2008, 12, 16 या 19 होगा मार्केट में जो आपको मिलेगा। पहला एग्जांपल आपको समझ में आया सर्वर का। दूसरा एग्जांपल, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अभी यहाँ पे लैब में क्या होता है कि आपको एक सिस्टम पे बैठना पड़ता है क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपका डेटा वहीं पर है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, आप किसी भी सिस्टम पे जाके बैठिए, आपको आपका डेटा वहीं मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और सर्वर के अंदर एक एप्लीकेशन चलती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी, एडी बोलते हैं उसको। उसके थ्रू सारे कंप्यूटर सिंक होते हैं और आपकी प्रोफाइल, रोमिंग प्रोफाइल बोलते हैं, रोमिंग प्रोफाइल सिंक होती है, जिससे आपका डेटा ओवर द नेटवर्क, जिस कंप्यूटर में आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, आपका डेटा सिंक हो जाता है। जस्ट लाइक जीमेल, आप जीमेल को किसी भी कंप्यूटर से आप ओपन कीजिए, मोबाइल से कीजिए, तो आपकी मेल सिंक हो जाती है, ठीक है। तो जीमेल के ऊपर भी आपका एक विंडोज सर्वर बैठा हुआ है जो सिंक कराने में हेल्प करता है। तो मार्केट के अंदर विंडोज, विंडोज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें मींस विंडोज की कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट किसी कंपनी है, बिल गेट्स की। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। तो विंडोज की एक एप्लीकेशन, सर्वर की एप्लीकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी। एप्लीकेशन है इसकी एक एक्टिव डायरेक्टरी। इसको कोई आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया या कोई बीट नहीं कर पाया, इसको पॉपुलर है विंडोज का ये एक्टिव डायरेक्टरी जो एप्लीकेशन है। कंपनी ना चाहते हुए भी आपकी कंपनी को ये सर्वर खरीदना पड़ेगा और ये एप्लीकेशंस का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में एक लिनक्स सर्वर तो है, बट लिनक्स सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं चलती है, ठीक है। और लिनक्स एक्टिव डायरेक्टरी बना नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। लिनक्स ने अपने आप में एलडेप सर्विस बनाई थी, बट वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, तो इस वजह से हमारा विंडोज चलता है। हर कंपनी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर रहेगा, ध्यान रखिए। अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के सर्वर्स होते हैं, ये लोगो होंगे आपके सर्वर्स के। 2012
अभी तो मैंने आपको मेन बताया है 2016 विंडोज सर्वर 2016 2019। तो विंडोज सर्वर या विंडोज की बात करें तो विंडोज क्या करता है अपने आप में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने में 3 से 4 साल उसको लगता है। मींस माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉयज हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में इतना टाइम लेते हैं। इवन 22 का बीटा वर्जन आ चुका है, 22 का बीटा वर्जन आ गया। बीटा वर्जन एक टेस्टिंग फेस होता है। मींस उसके अंदर आप टेस्ट करेंगे, जो भी आपको इश्यूज आएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट को बताएंगे, देन वो उसको फाइनल रिलीज करता है। बट ऐसा नहीं कि अभी मार्केट के अंदर 2019 है, हम सन 2022 या 23 में बैठे हुए हैं, तो मार्केट के अंदर जो आपको वर्जन मिलेगा वो 2012 मिलेगा आज के टाइम में। याद रखिए 2016 2019 तो नए वर्जन में आए, क्योंकि एक लाइसेंस जब लेते हैं ना तो 3 से 4 साल का लाइसेंस पीरियड होता है। तो हमेशा जो टेक्नोलॉजी जितनी भी होती है, विंडोज 10 की बात करें, विंडोज 10 2012 में आया था, 10 साल हो गए हमें यूज करते हुए। 11 आ चुका बट फिर भी 10 पे काम कर रहे हैं। हम 11 पे काम कब करेंगे, जब 10 खत्म हो जाएगा, मीन्स 10 का सपोर्ट वो बंद कर देंगे, तब आप 11 पे आएंगे और उस टाइम आपको 11 का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जब भी आपने लाइसेंस ले रखा है तो उसका सपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, मार्केट के अंदर तो ये वर्जन आ चुके, पर जो पुराने यूज कर रहे हैं वो पुराने कर रहे हैं। बट आपने आज कंपनी खोली तो आपको लेटेस्ट में जाएंगे ना, आप पुराने में तो नहीं जाएंगे। भाई आपके पास एक गाड़ी थी, 10 साल पुरानी गाड़ी है, आपको पता दिल्ली के अंदर 15 साल चला सकते हैं आप, पेट्रोल की गाड़ी है तो 5 साल तो चलाएंगे ना उसको। सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी, कि आपको पता है आपका वो लाइसेंस जब माइक्रोसॉफ्ट से मिल रहा है तो क्यों आप लाइसेंस लगाएंगे, क्योंकि 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए का लाइसेंस कॉस्ट होती है। दूसरा हमने जो बात की एक्टिव डायरेक्टरी की, एक्टिव डायरेक्टरी कुछ इस तरह की एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस काम करती है, जो कि यूजर, आपके जो भी यूजर्स होंगे वो सेंट्रलाइज मैनेज होते हैं। जैसे मैंने जीमेल का एग्जांपल दिया, आपको कंपनी के अंदर आपके नाम से ही अकाउंट मिलेगा, पासवर्ड होगा। आप किसी भी कंप्यूटर बैठेंगे अपने यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और आपका डेटा वहीं पर सिंक हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सारी फैसिलिटी कौन देता है? एक्टिव डायरेक्टरी देता है। तो विंडोज के लिए कुछ फीचर्स हैं जो आपको ये करने हैं। ये जो सर्वर की ट्रेनिंग होती है वो अलग ट्रेनिंग होती है। ये सर्वर जो पढ़ाते हैं, इस कोर्स का नाम होता है MCSE। दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। अभी तो MCTS आ गया, टेक्निकल स्पेशलिस्ट आ गया। तो MCSE के अंदर ये सारी पढ़ाई होती है कोर्स की। एंड जो AD वगैरह के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीजें अलग होती है, और वो आपके कोर्स में नहीं है, बट आपको मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह की चीजें भी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस लेवल पे कोर्स कराते हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब अलग होता है। अब बात करते हैं यूनिक्स की। कौन कौन से फ्लेवर है यूनिक्स के, और कौन सा है बताइए? ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यूनिक्स के अंदर में 4 फ्लेवर्स आते हैं, 4 फ्लेवर्स। आपके ये 3 फ्लेवर्स क्या थे? 3 फ्लेवर्स की बात करें तो 3 फ्लेवर्स आपके हार्डवेयर डिपेंडेंट थे। हार्डवेयर डिपेंडेंट थे तो यूनिक्स के फ्लेवर ही, मींस एक फादर है यूनिक्स, उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा फ्लेक्सिबल है, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, बाकी 3 अपने एटीट्यूड में रहते हैं। आईबीएम ने कहा, आईबीएम ने कि जब आप मेरा सर्वर खरीदेंगे तो मेरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा, यानी कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दूंगा। ठीक है,
एचपी ने कहा कि मेरा सर्वर खरीदेंगे तो मेरा ही एचपी सॉफ्टवेयर चलेगा, उसमें आईबीएम का नहीं चलेगा। सन के हार्डवेयर भी आते थे, सन ने कहा कि भाई आप मेरा हार्डवेयर लेंगे तो मेरा ही उसमें वो चलेगा। कुछ दिन चला, मार्केट से आउट हो गए। 10 साल 15 साल के बाद मार्केट में उनका सस्टेन करना मार्केट में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रेडिट इकलौता ऐसा था जो फ्लेक्सिबल था, वो सबके लिए यूजर फ्रेंडली था। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, रेडिट की तरफ गए और रेडिट को किया, कंपेयर किया। अब क्या होता है, बड़ी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो किसी को ग्रोथ करते देखती है ना, यानी कि आपका पड़ोसी यदि देखेगा ना कि आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी टांग खींचेंगे, आपको किसी ना किसी केस में अलझा के बैठा देंगे ताकि आप ग्रोथ ना करें। सपोज करो आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, आपसे झगड़ा कर लेंगे, पुलिस केस करा देंगे, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि जलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर लिनक्स की जो मैं बात करूँ वो जलने वाली बता रहा हूँ। आईबीएम जलने लगा कि मेरा प्रोडक्ट बंद कर दिया। आईबीएम इनका सबका बाप था। आईबीएम ने क्या किया, इसको खरीद लिया। किसको? लिनक्स को। तो अब लिनक्स आईबीएम के अंडर में, भाई उसने कहा कि अपनी बोली बोल, तो उसने उसको जो प्राइस बताया वो प्राइस उसने दिया और वो उसकी कंपनी बन गई। तो अब जो लिनक्स है वो आपकी आईबीएम के अंडर में। रेडिट की बात करें, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो भाई वो उससे बड़ा बनने के लिए ट्राई कर रहा था, उसने उसको डाउन कर दिया। अब ये कंपनियां क्या करती है, समझना इस बात को, ठीक है। रिकॉर्डिंग वैसे करनी नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ, इसको आपको थोड़ा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। मैक की बात करें तो मैक आपका नॉर्मली पर्सनल यूज के लिए यूज होता है और अमीर लोग यूज करते हैं, ठीक है, सीधी सी बात बोले तो। क्योंकि आपका मैक डेस्कटॉप ही 1 लाख रुपए का आता है, लैपटॉप आपके 1.5 से 2 लाख रुपए के आते हैं एप्पल के जो होते हैं। एप्पल वॉच की बात करें, एप्पल मोबाइल की बात करें, तो लोगों के पास बहुत पैसा है। जब कोई नया फोन लॉन्च होता तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, जैसे जियो में लगी थी, याद है आपको? जब इंडिया में डे 1 में आता है तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, बहुत पैसा लोगों के पास इंडिया में नया मॉडल लेने के लिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं, यूएस से मंगवाते हैं। हाँ, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल जो है, तो हमारे फ्रेंड सर्कल कुछ लोग यूएस में है, कनाडा में है, कहीं पर भी है, तो वहां से वो आ रहे होते हैं तो वो उनको पे कर देते हैं और वहां से वो खरीद के लेकर आते हैं। सस्ता पड़ता है 20-30 हज़ार, हाँ 20-25-30 हज़ार सस्ता पड़ता है। तो मार्केट इंडिया में नहीं आता बट उसके हाथ में आ जाता है। कई बंदे ऐसे होते हैं, क्योंकि ये चीजें पहले वहां लॉन्च होती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ा सॉफ्टवेयर का डिटेल्स हमने क्लियर कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। ये आपको वही बता रहा है जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद कह रहे हैं कि सम अदर एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, कुछ अदर एग्जांपल इन्होंने बताए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ अदर एग्जांपल क्या होते हैं। सबसे पहले बताया बायोस। बायोस क्या होता है? दैट इज कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका जो काम होता है, इसका काम होता है जब आप ट्रबल शूटिंग करते हैं। बायोस सबसे बायोस आपके सिस्टम को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड चेकसम। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, आपके सिस्टम में क्या इशू है वो डायग्नोज करता है बायोस। दैट्स करेक्ट। हाँ, बायोस एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, जस्ट लाइक वो डायग्नोस करेगा आपके सिस्टम को और डिफरेंट एरर आपको देगा। किसी सिस्टम में डिस्क बूट फेलियर, किसी में ये फाइल मिसिंग, किसी में ये एरर, ये सारा काम किसका होता है? बायोस का होता है। और बायोस जब भी आप पावर ऑन करते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस करते हैं F1 और F2, F2 टू रिज्यूम, F1 टू बायोस, नोटिस करते होंगे आप, करते हैं। तो वो जो बायोस की स्क्रीन होती है वो कुछ सिमिलर टू ऐसी स्क्रीन होती है, दिखा देता हूं मैं आपको।
कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन आती है, अलग अलग मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, ऐसी। पहला नजर नहीं आ रहा साहब, ये ठीक है। तो ये कुछ ये स्क्रीन होती है। अब जो आपको F1 F2 लिखा नजर आता है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। किसी सिस्टम में डेट और टाइम आप देखते हैं, किसी सिस्टम में आपको डेट और टाइम 10 साल पुरानी दिखा रहा है, 2002 की दिखा रहा है, दिखा रहा है। किसी सिस्टम में अपडेटेड दिखा रहा है, किसी में पुरानी दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो बैटरी इसमें लगती है, मदरबोर्ड के अंदर बैटरी लगती है, दैट इज कॉल्ड सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी वो वीक हो जाती है, शायद आपने देखी हो कभी ये बैटरी, देखिए इसको सीमोस बैटरी कहते हैं, ठीक है। ये सीमोस बैटरी होती है। तो जो डेट और टाइम आपकी इनकरेक्ट होती है सिस्टम की, मैं बता रहा हूं आपको, वो इस सीमोस बैटरी की वजह से होती है, क्योंकि ये मदरबोर्ड में सेल लगा होता है और ये उसका डेट और टाइम एक्यूरेट रखता है। जब भी आप पावर ऑफ भी कर देते हैं तब भी, यदि ये वीक हो गई, खराब हो गई, वीक होती है, खराब तो क्या क्या होती है, वीक होती है तो नई लानी पड़ती है। 15-20 रुपए की, 25 रुपए की आती है, तो आप मार्केट से ला सकते हैं। तो ये बैटरी वीक होने पे आप नई बैटरी लगा सकते हैं, और मदरबोर्ड के अंदर कुछ ऐसा ऑप्शन होता है लगाने का, आप इसमें लगा सकते हैं। इवन यदि मैं बात करूं, आपके रिमोट्स के अंदर भी ये बैटरी लगती है आजकल, बिल्कुल व्हाइट वाले रिमोट्स के अंदर, जो HD वाले रिमोट आते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी ये बैटरी लगती है, क्योंकि ये इनके अंदर पावर थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर जो सेल होते हैं हमारे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बायोस ये लगा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बायोस सेल लगाना, ये प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। तो एक तो ये था हमारा बायोस का, बायोस जो डेट और टाइम की मैं बात कर रहा था। सेकंड, आपको विंडोज डालना है, आपको विंडोज डालना है, तो आप क्या करेंगे, बायोस में जाके पेन ड्राइव को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेन ड्राइव से सिस्टम बूट ही नहीं होगा, क्योंकि आपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया हुआ है। सेकंड, आपको CD से विंडो डालनी है, आपके पास पेन ड्राइव नहीं है, तो CD का यहाँ पर ऑप्शंस आपको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा। नहीं, मुझे ना तो पेन ड्राइव से डालनी है, ना CD से डालनी है, मुझे ओवर द नेटवर्क डालनी है। आप नेटवर्क केबल लगाएंगे सिस्टम में और उसके थ्रू आप विंडो डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो हम सिखाएंगे वो आपको पेन ड्राइव और CD से सिखाएंगे, बट कंपनी में जब जाते हैं ना आप, तो वहां पर नेटवर्क से डलता है, नेटवर्क से, याद रखिए, वहां पे पेन ड्राइव अलाउड ही नहीं होता। क्या फायदा, एक ऑप्शन होता है, बस वही सिखाऊंगा मैं आपको, वो दिखाऊंगा। सिर्फ एक ऑप्शन होता है, आपको वहां पर लिखना है पेन ड्राइव, CD ड्राइव। CD को अटैच करते हैं ना वर्चुअल बॉक्स में, आपने क्या होगा, CD को अटैच करते हैं, जब वहां पर पेन ड्राइव का ऑप्शन आएगा या नेटवर्क ऑप्शन आएगा, बस आपको वही करना है, इतना ही काम करना है, बाकी ऑटोमेटिक वो ऑप्शन तो आपका बूट हो जाएगा। समझ में आया? बस इतना सा एक माइनर सा ऑप्शन होता है, इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं ना, बाकी तो इंस्टॉलेशन हमारी सेम रहेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, की डालनी है, ठीक है। तो सिर्फ स्टार्टिंग में ऑप्शंस की प्रायोरिटी होती है कि आप किस प्रायोरिटी के थ्रू अपने सिस्टम को बूट कराएंगे। कंपनी के अंदर मैं आपको नेटवर्क इसलिए बता रहा हूँ कि पहली बात तो पेन ड्राइव ब्लॉक होता है, पहला पेन ड्राइव, CD ड्राइव होता ही नहीं लैपटॉप के अंदर, क्योंकि कॉम्पैक्ट लैपटॉप आ गए हैं। थर्ड नंबर में बात करें तो आपको एक बार में 50 लैपटॉप पे काम करना है, 50 पेन ड्राइव या CD कहाँ से लेकर आएंगे आप? समझ में आया? तो 50 का वर्क स्टेशन ऐसा बना होता है आपका लैब के अंदर, आप अकेले नहीं होते, 4-5-6 बंदे होते, और वो नेटवर्क केबल लगाएंगे और उसके हिसाब से स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? तो एक बार में 50 लैपटॉप रेडी हो रहे हैं, 50 डेस्कटॉप रेडी हो रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग्स बायोस से होती है, ठीक है। आपने हार्ड डिस्क लगाई, हार्ड डिस्क, आप विंडो डालने पर विंडो डल नहीं रही है, कहीं जाके स्ट्रक कर रही है, तो आपको चेक करना है क्या मेरी हार्ड डिस्क ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है नन नन, इसका मतलब मेरी हार्ड डिस्क ही नहीं है इसके अंदर। नहीं तो हार्ड डिस्क का यहाँ पर ऑप्शन दिखा देते हैं, जो लोग हार्डवेयर कर रहे हैं उनको आइडिया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर नन नन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क की या तो केबल लूज है या हार्ड डिस्क खराब है। इसके अंदर देखिए
देख रहे हैं आप, ये आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। इनमें नन का मतलब आपकी हार्ड डिस्क, 4 हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं। मींस एक सीपीयू में 4 हार्ड डिस्क आपकी लग सकती है इस बायोस के हिसाब से। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल आएगा, डोंट वेरी। थ्योरी थोड़ा बोरिंग होगा, बट जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे क्लास में मैं आपको थोड़ा मदरबोर्ड के बारे में दिखाऊंगा कि मदरबोर्ड में कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं। तो बायोस के बारे में आपको समझ में आ गया थोड़ा। तो बायोस के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। बूट प्रोग्राम बता ही दिया मैंने आपको। भाई आप बूट करते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बूट करेंगे, तो ये बायोस के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे बायोस को कि भाई मेरा जो सिस्टम है वो उससे हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, असेंबलर की बात करते हैं। तो आप, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो ये क्या करता है, उनको कन्वर्ट करता है और डी कन्वर्ट करता है एंड आपको उसका रिजल्ट देता है। ड्राइवर की बात करें, लास्ट वाला है ड्राइवर। आपके पास अभी जो बात करें 2007 और 10 की, यहाँ पर ड्राइवर्स के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते। जब भी मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, मेरा नेटवर्क कार्ड नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नेटवर्क केबल ही खराब होगी। कई बार होता है कि जिस पोर्ट में लगा रहे हैं पोर्ट खराब हो सकता है, या उसका ड्राइवर हट सकता है। नॉर्मली आप यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो हम ब्लू वाला लैपटॉप लगाते हैं तो वो कई बार कनेक्ट नहीं होता। नहीं होता ना, उसमें रीजन क्या होता है, उसका पोर्ट ठीक है, उसका पोर्ट ठीक है, उसका ड्राइवर मिसिंग है, जिसको बोलते हैं ग्राफिक ड्राइवर। अब कैसे चेक करते हैं किसी का ड्राइवर मिसिंग है या नहीं है। जिस पीसी पे गए, ये ओनली एडमिन के पास राइट्स होते हैं इसके करने के। आप अपने पीसी में ये काम करेंगे ना, राइट क्लिक करके मैनेज पे जाएंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको एडमिन के पासवर्ड देने पड़ेंगे, या एक अकाउंट हम बनाएंगे आपके लिए सभी सिस्टम के अंदर, उसमें एडमिन प्रिविलेज होंगे ताकि आप अपना काम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आप अपना काम करेंगे और दूसरे का बिगाड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, डिवाइस मैनेजर होगा। डिवाइस मैनेजर पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखती है कि कौन कौन से ड्राइवर आपके पास में, साउंड कार्ड का मेरा ड्राइवर डाला हुआ है, आप इसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल, तो आपका साउंड गायब हो जाएगा सिस्टम से। ये जो साउंड का आइकन यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये गायब हो जाएगा यदि आपने नेटवर्क को हटा दिया यहाँ से। समझिए, नेटवर्क किधर दिख रहा है, ये रहा, ये देख रहे हैं नेटवर्क के वायरलेस है मेरे पास में। आपने इसको राइट क्लिक किया, इसको अनइंस्टॉल कर दिया, तो आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा, वापस आ जाएगा। वापस आने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करके स्कैन कर देंगे तो आ जाएगा। विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ फिलहाल। बट पुराने जो वर्जन थे विंडोज 98 एक्सपी मिलेनियम विस्टाज, उनके अंदर आपको सीडी से या इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता था, और अभी भी डाउनलोड करना पड़ता है। सपोज करो आपका लैपटॉप का मॉडल कौन सा है, मैं दिखाता हूँ आपको हम कैसे डाउनलोड करते हैं। इवन आपको भी करना पड़ेगा। अभी बहुत है। देखिए, मुझे वायरलेस ड्राइवर डालना है, अपने लैपटॉप को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जब भी आप इसका इंटरनेट पे इस तरह से डालते हैं तो डेल की वेबसाइट आ जाएगी और आप यहाँ से ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। कई बार वायरस आता है तो क्या करता है, आपके सिस्टम के अंदर उस फाइल पे बैठ गया, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या हो, नेट डाउन। आप यहाँ पर गए और यहाँ से आप अपना ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी ड्राइवर आपको चाहिए। ठीक है, वेट कीजिए।
नेट थोड़ा स्लो हो गया है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ड्राइवर्स को और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये आएगा भी आपके इसमें क्लास के अंदर कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको अपडेट करेंगे। ये आ गया। अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है जो अभी डिस्कस किया हमने। इधर ध्यान कीजिए, इन्होंने कहां से ड्राइवर आपको दिया? एक्सपी का है, 32 बिट 64 बिट। अब इनका क्या डिफरेंस होता है? इतना तो हमने पढ़ लिया, बट एक चीज हमने मिस कर दी कि 32 और 64 बिट क्या होता है। किसी को आइडिया है? कोई भी बता सकता है? अंशुल। 32 और 64 में सर ये इनका अपग्रेडेड वर्जन आता है। और 32 से ओल्ड आता है, 64 अपग्रेडेड आता है। दैट्स राइट, वो डिफरेंस है। पर और क्या डिफरेंस है? यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा गया, दैट इज रिजेक्शन में जाएगा। ये रिजेक्शन है। मैं बता देता हूँ आपको, समझ लो। 32 और 64 का जो मेन डिफरेंस होता है, तो 32 बिट मदरबोर्ड होते हैं, ठीक है, समझ लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, मदरबोर्ड भी होते हैं। तो जो मदरबोर्ड 32 बिट का मदरबोर्ड आएगा, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का ही इंस्टॉल होगा। और उसकी मैक्सिमम रैम 4 GB तक सपोर्ट करता है। 32 बिट का ये ड्रॉबैक था, मैक्सिमम रैम 4 GB तक थी, चाहे आपका हार्डवेयर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आपने उसमें 8 GB लगा दी है 2 स्लॉट पे, आपको 4 ही शो करेगा। 64 बिट के अंदर अप टू 4 GB सपोर्ट करता है, टिल टीवी तक। ये मेन रीजन है। तो हमारी रैम की क्वालिटी ज्यादा बढ़ने लगी। सेम हार्ड डिस्क का भी होता है। 32 बिट आपके फैट को सपोर्ट करते थे और 64 बिट एनटीएफएस को सपोर्ट करते हैं। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, फैट एनटीएफएस वगैरह क्या होते हैं। समझ में आ गया? तो मेरे सिस्टम के अंदर इधर ध्यान कीजिए, इसके अंदर 64 बिट, देखो 6 GB रैम है और 64 बिट कहीं नजर आ रहा है आपको? सिस्टम टाइप नीचे थर्ड रो। ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल ये रहा 64 बिट, ठीक है। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि 32 बिट होता, 6 GB मैंने रैम तो लगा रखी है, 104 GB करता। आप ट्राई कर सकते हैं। ओवीएम जो इंस्टॉल करते हैं ना, लिनक्स वगैरह डालते हैं, वो चलेगा ही नहीं उसमें, नहीं चलता। ठीक है, कोई एक सीपीयू लेकर आया था, कौन था सुबह, जिसको दिक्कत है, विंडोज में 32 बिट डाल रखा है, ठीक है ना। मेरे से पूछा था, किससे पूछा था? 32 बिट का वो रीजन था, आपने पूछा था ना। तो मैंने आपको कहा था 64 डलवाना है, आपने ऐड करवा लिया उसमें? नहीं कराया, कराओगे जब होगा। आपका i3 है तो हो जाएगा, ठीक है। यदि पुराना होता तो नहीं होता। तो ये रीजन है आपके उसमें ओवीएम न डलने का। समझ में आ गया? तो ये ड्राइवर्स हैं, इधर ध्यान कीजिए। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आपके एक्सपी से लेकर विस्टाज है 7, 8, 8.1 और 10, यही है ना। मैंने तो आपको पुराने भी बताए, तो डिवाइस ड्राइवर तक क्लियर हो गया। लास्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर कोई एप्लीकेशन पे काम करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन होती है एंड सभी चार्जेबल होती है, सभी पेड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ये ड्रॉबैक है, बट लिनक्स का ये ड्रॉबैक नहीं है। लिनक्स के अंदर आपने लिनक्स डाल दिया, ओपन ऑफिस चलता है वहां पर, सब ओपन है, फ्री, सब फ्री वाले, ठीक है ना। इसीलिए आप कोई भी ऐप डाल लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो सारे फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पेड होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर के नाम इन्होंने दिए, मल्टीमीडिया है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है,
प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, कोडिंग करनी है, सबलाइन एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर, तो इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो कल आपका रिवीजन होगा, कल सैटरडे ना, कल आप रिवाइज करना है, इसलिए मैंने आपको आज करा दिया है।